केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के बाद उसके अखिल भारतीय प्रचार प्रभारी सुनील आम्बेकर ने कहा, जाति जनगणना समाज कल्याण के लिए जरूरी है। कहा, सरकार सिर्फ आंकड़े जुटाने के लिए जाति जनगणना करा सकती है, लेकिन इसका राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह जातियों की गिनती को लगभग स्पष्ट समर्थन है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि जाति जनगणना का रास्ता खुलने लगा है और जाति जनगणना का होना, इसका रास्ता साफ हो रहा है। इसका सबसे बड़ा संकेत आरएसएस की ओर से यह स्टेटमेंट है। आरएसएस के बारे में कहा जा रहा था कि वो इस विचार के सख्त खिलाफ है, लेकिन केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के बाद सुनील आम्बेकर ने कहा, जाति जनगणना समाज कल्याण के लिए जरूरी है। इस बैठक के पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पलक्कड़ में मौजूद थे और उनकी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी हुई थी। जाति जनगणना से भाजपा को लाभ कितना मिलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इससे सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई नए मोर्चे खुलेंगे। जाति गणना से पहले इस पर जैसी राजनीति हो रही है, उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक मामले में देश 90 के दशक में लौट रहा है। इसका कारण यह है कि जाति जनगणना की मांग कर रही कांग्रेस और उसकी दूसरी सहयोगी पार्टियां इस पर बहुत आक्रामक हैं। वो नया माइलस्टोन सेट करना चाहती हैं। वो मौजूदा राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से खत्म करना चाहती हैं। बहरहाल बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जनगणना की अधिसूचना जारी होगी और 3 साल की देरी से जनगणना शुरू हो जाएगी। इसमें जातियों की गिनती के लिए जाति का कॉलम जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जातियों के आंकड़े सामने आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग भी उठ सकती है।